डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको लैटिस जालक की डेफिनेशन बताई थी कि एल लेस देन इक्वल टू ये आपका आंशिक क्रमिक समुच्चय है या पोसेट है, और यदि इस पोसेट के किन्हीं भी दो अवयवों का बने समुच्चय का उच्चक और निम्नक यदि इसके अंदर विद्यमान है तो वो पोसेट क्या बन जाता है, जालक बन जाता है। और किन्हीं भी दो अवयवों से बने समुच्चय के उच्चक को अपन ए जो एन बी द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपका सुप्रीमम ऑफ ऑड है इस समुच्चय ए बी का, और निम्नक है उसको अपन ए मीट बी द्वारा अपन व्यक्त करते हैं। इन्फीमम है इस समुच्चय ए बी का, अर्थात उच्चक मीन्स लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड है इसमें, लिस्ट अपर बाउंड है, और निम्नक मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। आज अपन इसी पर एक प्रमेय करेंगे। तो अपनी प्रमेय है आपकी कि यदि एल लेस देन एक जालक है तथा जॉइन तथा मीट इस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं हैं। द्विआधारी संक्रियाएं मीन्स इनके किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में ये ऑपरेशन अपन करवाते हैं तो इसी का भी अवयव आपको प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये आपके पास वैसे भी आपको पता है उच्चक और निम्नक किन्हीं भी दो अवयवों से बने समुच्चय का उच्चक और निम्नक इसके अंदर विद्यमान होता है। तो ये आपका एल का ही अवयव है, ये भी एल का ही अवयव है। तो ये जो ऑपरेशन है इन दोनों दो अवयवों के बीच में किया हुआ, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ये आपको पहले बताया था। तो ये आपका कह रहे हैं कि इस प्रमेय के अंदर कि जॉइन और मीट इस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो अवयवों ए बी और सी एलिमेंट्स ऑफ एल के लिए फर्स्ट आपको दिखाना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है इफ एंड ओनली इफ ए मीट बी इक्वल टू ए। दूसरा आपको दिखाना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए जॉइन बी इक्वल टू बी। तो फर्स्ट अपन ये दो रिजल्ट आज अपन देखेंगे। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट की जो एल लेस देन इक्वल टू आपका जालक है, तो सिंस एल लेस देन आपका जालक है तो इट मीन्स ये जो रिलेशन आपका है एल में आंशिक क्रम संबंध है, आंशिक क्रम संबंध है। फर्स्ट चीज़ तो डेफिनेशन से यही है, आंशिक क्रम संबंध आपका है। और आंशिक क्रम संबंध है तो मीन्स ये जो रिलेशन है एल में कैसा है, समतुल्य संबंध है। और कैसा है, प्रतिसंबित संबंध है, तथा संक्रामक संबंध है। अब इनमें से अपने को कोई एक रिजल्ट अपने को काम में लेंगे, जो भी अपने पास कंडीशंस जो यूज करनी है उसी के अनुसार। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि साथ में पहला जो पार्ट आपका है कि ए लेस देन इक्वल टू बी आपको दिखाना है ए और बी का मीट है
वो ए के बराबर है, अर्थात ए और बी का अवयव समुच्चय ए बी का इन्फिमम है वो ए के बराबर है। इन्फिमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो एक दिखाना आपको बात है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको ए दिखाना है। तो यहाँ फर्स्ट अपन ले लें कि मान लें कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, जहाँ ए और बी किसके अवयव हैं, एल के ही अवयव हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, ए और बी का इन्फिमम वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो फर्स्ट इन्फिमम की बात कर रहे हैं और समुच्चय ए और बी का। तो ए लेस देन इक्वल टू बी है और साथ में अपन जानते हैं कि ये संबंध आपका समतुल्य है, ए लेस देन इक्वल टू ए है। तो सिंस एक से ये जो आपका ये संबंध आपका है वो कैसा है, समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है और समतुल्य संबंध है तो ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ए। तो ये जो सेकंड है ये थर्ड है। तो अब आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड से ए लेस देन इक्वल टू ए है तथा ए लेस देन इक्वल टू बी है। तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए है वो आपके पास ए और बी जो है या इस समुच्चय का लोअर बाउंड है, निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध की डेफिनेशन है निम्न परिबंध है। और निम्न परिबंध है तो मीन्स ए क्या चीज़ है, इस समुच्चय ए बी के जो इन्फिमम है, वो इन्फिमम क्या होता है, इस समुच्चय का इन्फिमम भी आपका निम्न परिबंध होता है। और इन निम्न परिबंध में सबसे बड़ा वो इन्फिमम होता है इस समुच्चय का। तो ए लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ समुच्चय ए बी मीन्स इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए बी। इसको अपन ए मीट बी द्वारा व्यक्त करते हैं। सिंस ए मीट बी कैसे डिफाइन किया था, इन्फिमम होता है ए बी का। ये इन्फिमम आपका होता है। अब क्योंकि अपन को तो बराबर दिखाना है तो मीन्स ए मीट बी को लेस देन इक्वल टू ए दिखाना है। तो सिंस इसको नंबर 4 लगा दें। सिंस ए मीट बी ये आपका होता है इन्फिमम ऑफ ए बी। इन्फिमम ऑफ ए बी है तो मीन्स ए मीट बी है वो इस समुच्चय ए बी का क्या चीज़ है, निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध है तो मीन्स ये जो ए मीट बी है वो लेस देन इक्वल टू ए है। ए मीट बी है वो लेस देन इक्वल टू ए है और ए मीट बी है लेस देन इक्वल टू बी है। वो लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो ये नंबर 5 कह दें तो फोर्थ एंड फिफ्थ इम्प्लाइज ए इक्वल टू या ए मीट बी इक्वल टू ए। ए मीट बी इक्वल टू ए। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ए लेस देन इक्वल टू बी अतः ए लेस देन इक्वल टू बी है तो इम्प्लाइज कर रहा है ए मीट बी बराबर ए। अब अपन विलोम ले लें। विलोम तो अपन क्या ले लें कि ए मीट बी बराबर ए ले लें और आपको दिखाना है ए लेस देन इक्वल टू
बी। ए लेस देन इक्वल टू बी आपको दिखाना है। इसको नंबर 6 कर दें। तो ए मीट बी है, वो आपका है इन्फीमम ऑफ इस समुच्चय ए बी का। इस समुच्चय ए बी का इन्फीमम है, तो मीन्स ए मीट बी है, वो इस समुच्चय ए बी का क्या है, निम्न परिबंध भी है, निम्न परिबंध है। और निम्न परिबंध है तो मीन्स क्या है कि ए मीट बी है, वो लेस देन इक्वल टू बी है। तो इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी, ये अपन 6 से यूज कर रहे हैं। 6 से ए मीट बी बराबर ए अपने रखा, तो ए लेस देन इक्वल टू बी आ गया। अतः ए मीट बी बराबर ए इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी। इन दोनों को अपन एक साथ में देते हैं। फलतः ए लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए मीट बी बराबर ए। ये आपका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट अपन देखें, अपने को ए मीट बी इफ एंड ओनली इफ ए जॉइन बी बराबर बी दिखाना है। ए जॉइन बी अर्थात ए और बी का उच्चक बी दिखाना है, अर्थात ए और बी का ऊपरी परिबंध वाला जो रिजल्ट है उसको अपन यूज करते हुए रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो सिंस फर्स्ट अपन ले लें कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, जहाँ ए और बी किसके अवयव है, एल के अवयव है। तो ये नंबर 1 इक्वेशन सी, इसको अपन 7 नंबर कर दें। नंबर 1 थी, उसके अनुसार ये जो संबंध आपका समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है तो क्योंकि अपने को क्या दिखाना है कि ए जॉइन बी बराबर बी दिखाना है, बी ऊपरी परिबंध दिखाना है ए समुच्चय ए और बी का। तो ये समतुल्य संबंध है, तो समतुल्य में बी लेस देन इक्वल टू बी वाला यूज करेंगे। तो 7 और 8 इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी तथा बी लेस देन इक्वल टू बी। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि बी है वो इस समुच्चय ए बी का ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध है तो मीन्स इस समुच्चय का सुप्रीमम क्या होता है, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा होता है। तो सुप्रीमम ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू बी, और सुप्रीमम को अपन ए जॉइन बी द्वारा व्यक्त करते हैं बी। नंबर 9। अब अपन क्योंकि इनको तो अपन को तो बराबर दिखाना था, तो मीन्स बी लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी लेना है। पुनः आप देख रहे हैं कि ए जॉइन बी है, वो ए जॉइन बी क्या चीज़ है, सुप्रीमम है इस समुच्चय ए बी का। तो मीन्स ए जॉइन बी है वो इस समुच्चय ए बी का ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध है, अपने को क्या दिखाना है कि बी लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी। तो ये आपका ऊपरी परिबंध है। तो मीन्स ये जो एलिमेंट्स है आपका ए जॉइन बी है वो ए से बड़ा है और बी से भी बड़ा है। ये कहें कि ए का इस अवयव के साथ में भी संबंध है, बी का भी इसके साथ में संबंध है। अपने को तो बी वाला काम में लेना है।
तो आ जाएगा बी लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी। नंबर 10, तो नो और दस इम्प्लाइज ए जॉइन बी बराबर बी। तो अपन ने देखा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी, तो इम्प्लाइज ए जॉइन बी बराबर बी। विलोम ले लें। विलोम तो अपन ले लें कि मान लें कि ए जॉइन बी बराबर बी है। आपको क्या दिखाना है? ए लेस देन इक्वल टू बी दिखाना है। तो ए जॉइन बी बराबर बी है, तो इससे क्या जाएगा? सिंस ए जॉइन बी क्या चीज़ है? ये होता है सुप्रीमम है इस समूचे ए बी का। तो मीन्स ए जॉइन बी है वो इस समूचे ए बी का ऊपरी परिबंध है। और ऊपरी परिबंध है तो मीन्स क्या है कि ए है वो लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी। और ए जॉइन बी की जगह अपन नंबर 11 से बी लिख देंगे, तो इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी। 11 से ए जॉइन बी बराबर बी, ये अपन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि ए जॉइन बी बराबर बी है, तो इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी। फलतः ए लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए जॉइन बी बराबर बी। ये आपकी थ्योरम्स थी। थैंक्स स्टूडेंट्स।